हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक करना स्टार्ट किए हैं, जहां हम लोगों ने 4 टॉपिक कर लिए हैं जो आपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। अब हम लोग करने वाले हैं 5वां टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। आइए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्लस क्यू आवेश होता है ना, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर फेंकता है। कहाँ? बाहर की ओर। और जो माइनस क्यू होता है ये अंदर की ओर। ये क्या करता है? अंदर की ओर। इतनी बात समझ आ गई। अब छोटी बात समझो एक और, कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की दूरी क्या होती है? अल्पतम। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले ली? 12। ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसी टॉपिक को लेकर हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। आ जाओ समझो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। देखो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। किससे बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l है। जो किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। अब ये किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है? k है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां समझो, प्लस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश जैसा भी बताया था आपको, जो प्लस क्यू आवेश होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ करता है? बाहर की ओर फेंकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 बाहर की ओर जा रहा है। देखो, तो इसलिए देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4πε0 k q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको समझना आ जाओ। हम बात कर रहे हैं प्लस क्यू के कारण, मतलब यहां से बात कर रहे हैं यहां तक की। तो हमें ना ये वाली डिस्टेंस चाहिए। देखो ये चाहिए हम लोगों को। तो ये निकलेगी कैसे? अब यहां से लेके यहां तक r है, ये पता नहीं। अब इस एग्जांपल समझते हैं आ जाओ। अगर सपोज ये 20 है यहां से यहां तक और ये 8 है, तो ये कितनी बची होगी? तो 20 माइनस 8 12 बची होगी ना। क्या किया? माइनस किया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे तो r माइनस, अब ये वाली कितनी है ये पता लग जाए। देखो ये इसका मध्य बिंदु बोला है इसने, तो इसका मतलब ये वाली l होगी और ये भी क्या होगी? l ही होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि r माइनस l हो जाएगी ये वाली। इसको माइनस कर दो इसमें से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? r माइनस l हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? r माइनस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ यूज क्या किया हमने? ये फॉर्मूला यूज किया है, E इक्वल 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। ये क्या होता है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझो, E2 इक्वल 1/4πε0 k q अपॉन में r प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हुआ? यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? माइनस क्यू। तो यहां से लेके वहां तक की बात करेंगे। तो देखो ये तो r थी और ये l है इतना पार्ट, तो कितनी हो जाएगी? r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब जो परिणामी तीव्रता निकालते हैं वो हम निकालते हैं दोनों को जोड़ने से। पर यहाँ क्या हुआ पता है? यहाँ देखो E1 डायरेक्शन अलग है, E2 की अलग है, मतलब दोनों की दिशाएं क्या है? अलग अलग है। इसलिए इनकी जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वो इनके अंतर से निकलेगी। तो E इक्वल E1 माइनस E2। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि E1 से क्यों घटाया, E2 से क्यों नहीं घटाया? देखो पहली बात तो E1 बड़ा है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करना, R और L और Q अपनी तरीके से कोई भी वैल्यू लेट कर लेना, फिर क्या करना? सोल्व करना है इसको, और आप देखोगे E1 की वैल्यू ही बड़ी आएगी। यहाँ पर हमने E1 का मान रख दिया 1/4πε0 k q अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर, और वैसे E2 का मान रखा। अब क्या करने वाले? इसको सोल्व करते हैं। आ जाओ, कुछ कॉमन आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं। q 4πε0 ये कॉमन आ रहा है आपका। अंदर क्या क्या बच रहा है? 1 माइनस आर का, अब 1 माइनस आर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बच रहा है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। आ जाओ, q 4πε0 k क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, इसको समझना। आ जाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां समझो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब समझना आपको क्या है, जैसे ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? जो प्लस वाला है वो माइनस के, और जो माइनस वाला है वो प्लस का। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिला?
हमें मिला E इक्वल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2RL कितना हो गया 4RL, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इस बात को समझना, ठीक है, ये बात ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, इसी को समझना, ध्यान देना। देखो यहाँ मैं एक फॉर्मूला समझाने वाला हूँ आपको, समझना इसको। एक फॉर्मूला होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास क्या है, ये इसके ऊपर स्क्वायर, तो अगर मैं दोनों स्क्वायर करूँ तो एक मुझे फॉर्मूला मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल इस पूरे का होल स्क्वायर, जो 2 इसके लिए भी है और 2 इसके लिए भी है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख पाएंगे इसको। इसका मतलब हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, देखो, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आ जाओ, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 4LL, और इसे लिख सकते हैं हम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है? अब देखो कैसे इसको अरेंज करते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L, क्या बचा, देखो 2 तो इस यहाँ ले लिया हमने इंटू में, L भी ले चुके हैं, Q भी ले चुके हैं, बचा क्या 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से एक बात समझ आ रही होगी कि Q इंटू 2L क्या होता है, हम जानते हैं P इक्वल होता है Q इंटू 2L, तो इसके जो हमारे पास ये वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है? अब लास्ट पॉइंट समझ लो कि अगर हम ये बात करें छोटे द्विध्रुव की, किसकी बात करेंगे, छोटे द्विध्रुव की, तो होगा क्या, जो L है कंपेयर टू R के बहुत छोटा हो जाएगा, L छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसके R के, तो हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे और R स्क्वायर को लेंगे, तो हमें मिलेगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P इंटू 2R अपॉन में R की पावर 4 हो जाएगी, जिसे एक R यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास बचने वाली कितनी पावर, 3 पावर बचने वाली है। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन में R क्यूब, जो हमारा आंसर, जो हमारा क्या है आंसर। अब ये तो हमें किसी माध्यम में रखने की बात की थी, अगर हम बात करेंगे कि वायु में रखा है या निर्वात की बात कर रहे हैं, तो हम K इक्वल 1 ले लेंगे, K इक्वल 1 ले लेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।